नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के ऊपर। और मैंने इन्फॉर्मेशन जो भी लिया है वो मैंने इंटरनेट से लिया है और आपके सामने ये चार्ट है, उसी के ऊपर हम केपी रिलेटेड थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में 8वें घर में इतने सारे ग्रह हैं, तो अगर 8वें घर में जीवन में इतने सारे ग्रह होने के बावजूद क्या इंसान ज़िंदगी में प्रोग्रेस मिलता है, नहीं मिलता है, कैसे देखते हैं? देखिए, हर पद्धति में अपना एक अपना सिस्टम होता है। तो हम यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी यूज़ करेंगे। एंड मैं केपी एस्ट्रोलॉजी काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, केपी एस्ट्रोलॉजी में जुड़ा हुआ हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो अपने हिसाब से जो मेरे सिंपल सिंपल आइडियाज़ मुझे जो लगते हैं या मेरे दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं, उस हिसाब से मैं इस पर अपनी राय देना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से इस कुंडली में जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि इनका जो जन्म है ना, जो लाइफ में हम कहते हैं कि भाई प्रोफेशन से इंसान जाना जाता है ना। प्रोफेशन से क्यों जाना जाता है? आप अपने घर में पिता हो सकते हैं, बेटे हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको तभी जाना जाएगा, कोई दूसरा थर्ड पर्सन तभी जानेगा, आपके कर्म से जानेगा। हो सकता है आप सरकारी नौकरी करते हैं, उससे आपको जाना चाहेगा, या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उससे आपको जाना जाएगा। तो कर्म क्षेत्र जो है ना, उससे ही इंसान जाना जाता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के कुछ बहुत ही बेसिक सिद्धांत हैं, वो चीज़ें हम थोड़ी बहुत लगा के इस चार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन जी का जो करियर है, वो जो करियर में वो आए, जो कि फिल्म इंडस्ट्री आई। तो अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो उनका 10वें घर का सबलॉर्ड शुक्र है। तो क्या अगर मैं कहूँ कि 10वें घर का सबलॉर्ड शुक्र है, इससे क्या जातक फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता है? हाँ, जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा वो कन्फर्मेशन हम देखेंगे, ठीक है। तो कभी भी हम जब केपी ज्योतिष करते हैं, जब भी कोई ग्रह आ जाता है, उसके साथ साथ उसके हम नक्षत्र स्वामी भी देखते हैं, स्टार लॉर्ड भी देखते हैं। तो शुक्र जो है चंद्र के स्टार में है और शुक्र जो है बृहस्पति के ही सब में है। तो इन तीनों का कनेक्शन हमें देखना ज़रूरी पड़ेगा। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए सबसे पहले 5वां घर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5वां घर हम कहते हैं नेचुरल क्रिएटिविटी, और एक टैलेंट जो है ऐसी चीज़ है जो 5वें घर से आती है। पहला पॉइंट। अमिताभ बच्चन को कहा जाता है, या मुझे जितनी नॉलेज है या मुझे जितनी जानकारी है, मैं अपने जानकारी के हिसाब से ये कहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी को जो जाना गया है उनके वॉइस की वजह से जाना गया है। उनकी आवाज़ में जो एक अलग ही अट्रैक्शन है, उससे उन्हें मेजरली जाना गया है ना। तो अगर आप देखेंगे कि आवाज़ का जो वॉइस बॉक्स होता है वो कहाँ से निकलता है? वॉइस बॉक्स जो है आपके यहाँ पे होता है ना, जो कि आपके गर्दन के एरिया में होता है। और वॉइस निकलने की जो ताकत है वो बृहस्पति की है। और डिलीवरी कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवरी इज़ मरकरी। लेकिन जो वॉइस आ रही है, जो जो आप वाक सिद्धि कह रहे हैं, या क्वालिटी ऑफ वॉइस इज सेकेंड हाउस, एंड द कम्युनिकेशन विच वी आर डूइंग दैट इज़ द थर्ड हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा इस चीज़ को आप लोगों को फोकस करना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप ध्यान दें, इनका 10वें घर का सबलॉर्ड शुक्र है, शुक्र का स्टार लॉर्ड चंद्रमा है, और यहाँ पे बृहस्पति आ जाता है। मैंने अपने क्लासेस में बार बार ये कहा है, चंद्रमा ग्रहों में, चंद्रमा टैलेंट का कारक ग्रह है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। ग्रहों में चंद्रमा टैलेंट का ग्रह है, और साथ ही में उसमें परफेक्शन शुक्र लेके आता है। परफेक्शन शुक्र लेते आता है। तो ये हमको पता है कि कितने बेहतरीन अभिनेता हैं, है ना, ये अमिताभ बच्चन जी। तो ये हम कैसे इसको कंफर्म करें? तो दोबारा हम घर देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, शुक्र इस कुंडली में 7वें भाव में बैठा है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम केपी में जब भी हम ग्रह की स्थिति देखते हैं तो हम हमेशा ही भाव चलित चार्ट को देखते हैं। तो शुक्र जो है 7वें भाव में बैठा है, ठीक है। शुक्र की राशि चौथा घर ले रही है और शुक्र 9वें घर से भी कनेक्टेड है। क्या 9वां घर पिता का है? तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पिताजी के नाम को भी काफ़ी ऊपर लेके गए हैं। एक तो खुद के कार्य से भी, और उनके पिताजी भी अच्छे कविताएं लिखते थे, है ना।
अब मैं वापस देखता हूं कि चंद्र कौन है। चंद्र इस घर में यहाँ पे 8वें घर में बैठा है। अब ध्यान देना आप, जब भी 10वें घर का सब लॉर्ड 8वें घर में बैठे तो करियर में स्ट्रगल जरूर आएगा। 10वें घर का सब लॉर्ड जब भी 9वां घर ले, शुक्र 9वां घर भी ले रहा है, ऐसे केस में करियर में अनस्टेबिलिटी जरूर आएगी। और ये 100% है। करियर में अनस्टेबिलिटी आना और डिफिकल्टी इज 8th हाउस, अनस्टेबिलिटी इन द 7th हाउस, 9th हाउस, जो कि शुक्र ले रहा है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि दोबारा से 5वां घर जुड़ जाए तो डेफिनेटली ऐसा जातक फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब बृहस्पति को देखेंगे। बृहस्पति इस कुंडली में 5वें घर में ही स्थित है, जो शुक्र का ही सब लॉर्ड बना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा जातक बृहस्पति एक ऊंचा ओहदा, अच्छी पोजीशन जरूर दिलाता है ना, जो कि एक रेपुटेड पोजीशन, बृहस्पति सूर्य ये ग्रह जो है रेपुटेड पोजीशन दिलाते हैं। चलिए अब ये बात कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि भाई ये भी देखना ज़रूरी है कि भाई इतना पैसा कैसे कमाया इन्होंने। जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान देना, वहाँ पे हम दूसरे घर के सबलॉर्ड को देखते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दूसरे घर का सबलॉर्ड शुक्र है। और पैसे इंसान तब बहुत बढ़िया कमाता है जब दूसरे घर का सबलॉर्ड दूसरा घर ले ले, छठा घर ले ले और 11वां घर ले ले। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे शुक्र का स्टार लॉर्ड चंद्रमा है, वो अष्टम भाव में तो है लेकिन छठा घर भी ले रहा है। जब भी दूसरे घर का सब लॉर्ड 8वां घर ले ले या 8वें घर से संबंध बना ले, ऐसे केस में जातक अपना पैसा ज़रूर डुबाता है। तो अगर आप कभी भी कोई भी न्यूज़ देखें या अमिताभ बच्चन जी के बारे में कोई खबर पता चले तो उसमें ज़रूर देखना जीवन में उन्होंने पैसा ज़रूर डुबाया होगा, और वो ऐसा डूबा हुआ पैसा होगा शायद वो वापस नहीं आए, वहाँ से नहीं वापस आया होगा, अपनी मेहनत से कहीं और से लाए होंगे। दूसरी बात, जब भी दूसरे घर का सब लॉर्ड शुक्र बना और शुक्र ने 6 और 11 और 2 से भी संबंध बनाया, ध्यान देना शुक्र का सब लॉर्ड कौन है, जो फाइनल रिजल्ट देने वाला का है बृहस्पति। तो बृहस्पति कहाँ बैठा है, बृहस्पति दूसरे घर भी ले रहा है, बृहस्पति 5वां घर भी ले रहा है, छठा घर भी ले रहा है और बृहस्पति ने 11वां घर भी लिया है। जब भी दूसरे घर का सब लॉर्ड 2, 6, 11 ले ले, ऐसा जातक काफ़ी अच्छा धन कमाएगा अपने लाइफ टाइम में, जो कि आप देख पा रहे हैं। अब बृहस्पति 5वें भाव में बैठा है, तो इसका मतलब ये है जिनके साथ जुड़ के ये काम करेंगे उनको भी अच्छा लाभ होगा। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि जब भी अमिताभ बच्चन जी जिनके साथ जुड़ के काम करेंगे उनको भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा जीवन काल में। तो आज के इस कॉम्बिनेशन में या चार्ट में 2 चीज़ें हमने मेजरली देखी। क्या जातक फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा तो 5वां घर आना जरूरी है, क्योंकि वो टैलेंट है। अगर आप उसमें परफेक्शन ढूंढ रहे हैं तो परफेक्शन शुक्र है, नेचुरल टैलेंट चंद्रमा है, 5वां घर भी टैलेंट को दर्शाता है। यहाँ से शुक्र चंद्रमा ये दोनों जुड़े, 5वें घर से भी संबंध बना, तो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री का संबंध बना। दूसरा, अगर जातक अच्छा पैसा कमाएगा तो 100% आप कुंडली में देखना दूसरे घर का सब लॉर्ड 2, 6, 10, 11 संबंध बनाएगा। तो यहाँ पे 2, 6, 11 यहाँ पे संबंध बन रहे हैं। हमेशा ध्यान देना, दूसरे घर का सब लॉर्ड जब भी 8वें घर से संबंध बनाएगा, ऐसा पैसा डूबेगा ज़रूर। ऐसा जातक ऐसी जगह पैसे लगाएगा जहाँ पे डूबना 100% है ना, पैसा ज़रूर डूबता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इनके अगर कुंडली आप ध्यान से देखें, इस कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं अष्टम भाव ले रहा है। जब भी चंद्रमा अष्टम भाव लेगा, जीवन में ऐसा मोमेंट ज़रूर आएगा कि जातक को मानसिक पीड़ा, मानसिक परेशानी देखनी पड़ेगी। अगर चंद्रमा 12वें घर से भी संबंध बना ले तो वो पीड़ा बढ़ जाएगी। लेकिन इनके चार्ट में अगर हम देखें, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी राहु है, चंद्रमा का सब लॉर्ड शनि है, तो इसका मतलब ये भी क्लियर है कि 12वां घर भी कनेक्ट होता है। तो ऐसे केस में जीवन में एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे जातक बड़ा ही परेशान होगा और परेशानी का सामना बड़े मुश्किलों से वो दिन निकलेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जब भी 8 वारा लेता है वो एक मोमेंट लाइफ में ज़रूर लाता है जहाँ पे वो डिप्रेशन लाता है। अब वो समय कब होगा, वो डेफिनेटली वो भी आप पूरे दशाओं से, ग्रह की स्थितियों से निकाल सकते हैं। फिर किसी और दिन उसके ऊपर बात करेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको ये पता चला कि कैसे आपको देखना है फाइनेंस और
अगर प्रोफेशन में जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री में जाता है तो कैसे देखते हैं। और इसमें मैंने ये एड्रेस करने की कोशिश करी, सिर्फ 8वें घर में बैठे हुए ग्रह पूरा डिसाइड नहीं करते, और भी ग्रह होते हैं, उसको कैसे देखा जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, तो ये आप देख पा रहे हैं। अगर कोई सवाल हो कमेंट्स में बताना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वो भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।